आसमान में कड़कने वाली बिजली पेड़ों को बीच से कैसे फाड़ देती है? और क्या आपने आसमान में कभी नोटिस किया है कि ये सुंदर लाल रंग के बिजली बनने के पीछे साइंस क्या है, जिसे जेलीफिश स्प्राइट लाइटनिंग भी कहते हैं? तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। बेसिकली कोई भी बादल कम से कम 100 किलोमीटर लंबा होता है। अब जहाँ पर वर्षा होने वाली होती है वहाँ की हवा लगातार गर्म होकर ठंडी हवा से हल्का होने के कारण ये पृथ्वी से बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है और फिर ये सारी हवाएं 100 किलोमीटर लंबे बर्फ के बने बादल से लगातार टकराती है। हवाओं के टकराने से बर्फ के बने ये माइक्रो क्रिस्टल एक दूसरे से रगड़ाने लगते हैं, या कहें तो हवा चलने से इनके बीच बहुत तेजी से घर्षण होने लगता है और इसी घर्षण से ही माइक्रो क्रिस्टल के बीच बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, जिससे पूरे बादल में भारी मात्रा में आयन बनने लगता है। सिंपल भाषा में कहे तो पूरे बादल में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बनने लगता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब जैसे जैसे हवाओं में धारा की गति बढ़ती है वैसे वैसे इन बादलों में इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत ज्यादा ताकत से बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी की सतह यानी जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो इंडक्शन के द्वारा बादल में बने नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिससे बादलों में पॉजिटिव चार्ज तो ऊपर की ओर रह जाती है लेकिन नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर चली आती है। अब एक समय के बाद इन बादलों में धरती के मुकाबले इलेक्ट्रॉनों की पोटेंशियल इतना गुना बढ़ जाती है कि अंत में ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होने के लिए हवा के माध्यम से पृथ्वी के सतह से टकराती है। लेकिन पृथ्वी से टकराने से मात्र 30 से 50 मिलीसेकंड पहले इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पावर इतनी बढ़ी हुई है कि ये अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ वोल्ट और इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता 30,000 एम्पियर वाले मशीन को चला सकती है। लेकिन टकराने से पहले ये इलेक्ट्रॉन्स हवाओं में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से टकराती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते समय इतनी ऊर्जा ही पैदा करते हैं कि जिससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कण टूटकर प्लाज्मा में बदल जाते हैं। प्लाज्मा में बदलते ही तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस यानी सूर्य की सतह से भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली प्लाज्मा हमें थंडर स्ट्राइक के रूप में दिखाई देता है। लेकिन थंडर स्ट्राइक जमीन से टकराने ही वाली होती है तभी पृथ्वी की सतह पर पेड़ ऊंचे और इसमें नमी होने के कारण रास्ते में इन इलेक्ट्रॉन्स को लो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और इसीलिए जब भी ये 30,000 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म प्लाज्मा पेड़ों पर गिरती है तो पेड़ की नमी तुरंत वाष्पित होकर इतनी तेजी से फैलती है कि यह वाष्पित दबाव तुंगरत विस्फोट का रूप ले लेता है और पेड़ को एकदम अंदर से फाड़ कर रख देता है। अब बात करें कि ये सुंदर लाल रंग के बिजली बनने के पीछे साइंस क्या है, जिसे जेलीफिश स्प्राइट लाइटनिंग भी कहते हैं, तो ये मैं पक्का 10 दिन बाद पूरे डिटेल में प्रैक्टिकली समझाऊंगा।